मंगल पद के प्रत्याशी महानुभावों, भली होनहार है जिनकी ऐसे समस्त मंगलार्थी भाइयों स्वाध्याय का अपूर्व लाभ मनुष्य पर्याय में, दुर्लभ मनुष्य पर्याय में किए जाने योग्य सर्वोत्कृष्ट अनुष्ठान को हम कर रहे हैं। सदा सुखदास जी के शब्दों में, जितना समय मेरा शास्त्र स्वाध्याय में गया सो धन्य है, जितना समय शास्त्र स्वाध्याय से रहित गया वह व्यर्थ है, वृथा है। ग्रंथ में भी देखिए, अनेक अनेक ग्रंथ होते हैं, क्लिष्टता युक्त होते हैं। आपस में संधि मिलाना मंदबुद्धि जीवों का कार्य नहीं होता। ये सुवर्ण योग है कि टोडरमल जी साहब ने परम उपकार करके मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना की है और उसमें से यह 7वां अध्याय, किस प्रकार यह जीव सूक्ष्म भूल करता है जिससे मंजिल के, लक्ष्य के अत्यंत निकट पाद मूल में पहुंचने पर भी मूल काम नहीं करता। पावर हाउस से लेकर अपने घर तक का कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल ठीक है। घर से लेकर घर में भी बल्ब तक का कनेक्शन बिल्कुल ठीक। स्विच तक के कनेक्शन में 1 इंच भी नहीं, 1 मिलीमीटर जितना गैप 2 वायर में हो गया वे नहीं छू पाई, फल क्या होगा? संपूर्ण प्रयास व्यर्थ। उसी प्रकार ये व्यवहाराभासी समस्त आगम के सार को तो नहीं कह सकता, समस्त आगम को प्राप्त फिर भी सार से अनभिज्ञ ऐसे जीव की हमारी चर्चा चल रही है। कल सुबह हमने जो व्यवहाराभास भी नहीं है ऐसे जीवों की थोड़ी चर्या देखी, 8 पॉइंट्स देखे। ये टोडरमल जी साहब की परीक्षण शक्ति को दिखाती है। इसलिए कहा जाता है टोडरमल जी साहब महापंडित थे। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, बहुत ही विरले जीव ऐसे होते हैं जो समाज का बारीकाई से निरीक्षण करते हैं। और ऐसे भी कदाचित तो लोग हो सकते हैं, लेकिन उसमें से भी और रेयर लोग वे हैं जो ग्रंथों को भी पढ़ते हैं, लोक परिसर सराउंडिंग को भी पढ़ते हैं, समाज की समस्त गतिविधियों को भी पढ़ते हैं और अपनी आत्मा को भी पढ़ते हैं। इसलिए टोडरमल जी साहब को महापंडित ऐसी उपाधि से यदि हम बुलाए तो इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। टोडरमल जी साहब अभी व्यवहाराभासी का समापन कर रहे हैं। टोडरमल जी साहब कहते हैं, अभी जिनका आचरण बिल्कुल जैसा आगम में कहा है वैसा जिनका पालन होता है, उनके भी किस प्रकार मिथ्यात्व है उसकी चर्चा यहाँ पर करना चाहते हैं। मैंने कहा भी था, सामान्य हम तुम्हारे शरीर के जीव तो उनकी भूल पकड़ ही नहीं पाते, अवधि मन परिज्ञानी के बस की भी उनकी भूल पकड़ना नहीं है। श्रुत केवली गणधर तक के जीव भी उनकी भूल को पकड़ने में समर्थ नहीं है। उनकी भूल को मात्र केवल ज्ञानी ही पकड़ सकते हैं। क्या है वे भूले, थोड़ा उस पर प्रकाश डाला जा रहा है। आज व्यवहाराभासियों पर चर्चा चलेगी। अभी तक 8 पॉइंट्स पर व्यवहाराभासी समान ये क्रियाओं की थोड़ा अटपटापन हमने देखा।
अब व्यवहाराभासी की थोड़ी सोच बताते हैं कैसे वे गड़बड़ा गए हैं। देखिए, लोक में ऐसा होता है जैसे खून किया, किसी ने खून किया, इनके रोज के धंधे हैं, सामान्य आदमी तो है नहीं है, रोज के 10-12 सुपारियां लेता है ये, और 10-12 सुपारियों में से 3-4 तो सफल होती है। एक आदमी को शूट करना था, उसको शूट कर दिया। अभी उसमें क्या करते हैं वे, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, और ये कैसे बचे रहते हैं जिंदा। अभी स्वाभाविक बात है, ये पकड़ा जाएगा, ये आदमी ये लॉकअप में बंद होगा, जीवन भर सड़ेगा। जेल में चक्कियां तो रही नहीं है जिससे वो चक्की को पीसता रहे, लेकिन वो स्वयं तो पीसता रहेगा। अभी क्या होगा इसका हाल? तो उपाय ये किया जाता है कि किसी आदमी को संपर्क करते हैं, ये एकदम गरीब मजबूर, कहते क्या तकलीफ है बहुत तुमको? बहुत तकलीफ है। पैसा चाहिए? हाँ साहब पैसा चाहिए, घर में ये समस्या है, लड़की की शादी नहीं हो रही, लड़का बीमार है, पत्नी का ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, कर्जा नहीं दे पा रहा हूँ, और घर है वो ये समस्या आ रही, ऐसा समस्या है, कल तो छुड़ाने आए थे, गिरवी रखा है हमारा घर, वो तो हमको बाहर कर रहे थे बड़ी मुश्किल से। एक काम करो, कितनी होगी पूरी कीमत? बोले क्या बताए, 10-12 लाख होगी। 20 लाख 20 लाख तुमको हम अब भी दे रहे। क्या करना होगा हमको? कुछ नहीं, थोड़ा सा काम है, ये कल यहाँ पर खून होगा, इस एरिया में खून होगा, उस खून का इल्जाम तुम अपने माथे पर लेना है, कोर्ट में जाकर गवाही देनी है कि साहब ये खून मैंने किया। साहब इससे तो लेकिन क्या, तुम्हें होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं, तुमको जेल में जाना है बस। ऐसे कैसे नहीं होगा? फिर हमारे बीवी बच्चे, देखो तुम्हारे बीवी बच्चों को हम यहाँ पर सोने चांदी से मर देंगे, और रही तुम्हारी बात, तुम 10-5 साल निकाल दो अंदर, हम देख लेंगे पूरा। ऐसे कैसे देख लेंगे? हम निकाल देंगे तुमको बाहर। ये कोर्ट में ये चलता है। क्या चलता है मैं थोड़ा बताता हूँ। वो जाकर साहब पकड़ा गया, वो खून हो गया, दूसरे दिन इसने एडमिट किया, साहब मैं हत्या रहूँ, मुझे अरेस्ट कर लो। अरेस्ट कर लिया, हियरिंग में गया, साहब वो ऐसा हुआ वैसा हुआ। अभी 2-4 साल निकल रहे को, कहाँ पर? जेल में निकल रहे हो। अपराधी नहीं है वो, अपराधी नहीं है, घर पर पैसा पहुंच गया, जेल में मिलने आए बीवी बच्चे, क्या बात है, पैसा, सब पैसा दे दिया उन्होंने, 20 लाख पूरा नील कर दिया घर। अच्छा, और अभी कल आए थे बॉस, बोल रहे थे इनकी भी रिहाई जल्दी होगी, आपकी 1-1.5 साल में रिहाई करने वाले हो। अच्छा, कैसे करते होंगे ये ऐसा करते ही ये लोग कि एक ट्रिक है इनकी। ट्रिक ये है कि जैसे इन्होंने फाइल लिखना चालू करी, यहाँ पर खून हुआ है, अभी अपराधी को पकड़ो, पुलिस को सब जगह तैनात कर दो, चक्का जाम कर दो, है ना, और जितने चौराहे यहाँ पर वो सील कर दो, इसको सील कर दो, पैक कर दो, सभी कहाँ पर जा सकता है। ये तब तक करती है ये पुलिस जब तक अपराधी नहीं खोजा जाता, और जब कोई आए सामने और कहे हमने अपराध कर दिया है, सब हमसे बहुत बड़ी गलती, हमको बचाओ, हमको बचाओ, हमको बचाओ, क्या हो गया? सब वो हमसे गोली चल गई, इसको अंदर कर दो, सब जगह जितना भी सील किया है उसको हटा दो, ओपन कर दो, सब ट्रैफिक जहां जानी है जाने दो, ओके। अब इससे ये होता है जो मूल अपराधी है अवसर पाकर वो बाहर निकल जाता है। क्यों? दूसरा टाइटल पर चढ़ गया एक बार नेम कोर्ट में, अपराधी के खाते में एक जन चढ़ गया, इजी, अभी काम बहुत हल्का हो गया। अपराधी इतना दूर जाकर बैठेगा, इनके पिताजी की भी पहुंच में नहीं आएगा। वो बहुत बड़ा इन्हें घोटाला कर दिया इस आदमी ने। क्या कर दिया? इसने गलत बोल दिया कि मैं अपराधी हूं, सही अपराधी की खोज बंद, क्लोज द फाइल, चौकड़ी लगा देती है,
इसकी वो नक्की हो जाए, ये केस ख़त्म हो गई है, गवर्नमेंट की तरफ से अपराधी पाया गया है, केस बिल्कुल फाइल को आउट कर देती है, आउट कर देती रहा साहब। इतनी ही बात है, वो जब भी हियरिंग को आता है वो इतना ही कहता है कि साहब हम प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच कर रहे हैं एंड हम चाहते कुछ एक्सक्यूज़ हो, हमने ऊपर बात कर ली है। अथवा कभी कहते हैं मेरे स्वास्थ्य की कमी है, ठीक है अगले महीने आना, ठीक है अगले महीने आना। वकील को बात कर लेते ही अंडरवर्ल्ड के लोग मैनेज करते रहो, इतना प्रयास करो, इसको 5 साल तक बिल्कुल सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत इजी है, ये पोस्टपोन करना ये बहुत इजी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पैसा दे देकर ऐसा काम कराते रहते हैं। अभी 5 साल के बाद एक दिन वो ये बोलता है कोर्ट में आकर, हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया है, हमने खून किया ही नहीं है, तुम कैसी बात करते हो। हाँ, वो पूरे प्रूफ्स अपने अपने दिखा देता है कि मैं उस समय यहाँ पर नहीं था, मैं उस समय दूसरी जगह था, सब मेरे ऊपर प्रेशर था, आप लोगों ने इन लोगों ने मेरी बहुत ठुकाई की है पुलिस स्टेशन में, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, मेरे को मजबूर, इन्होंने मेरे को रेलवे स्टेशन से उठाया, इतनी पिटाई की, और फिर ये भी बोले हम अभी सेटल कर रहे, 1 लाख दो, 2 लाख दो। साहब मैं कहा देता, मैं तो मजबूर, खूब पिटाई करके अंदर डाल दे, मैं क्या करता, 5 साल यहाँ पर हाँ मिलाता रहा। नहीं तो साहब ये इतनी पीड़ा करते, ये पुलिस स्टेशन में कुछ कह नहीं सकता, इतना रोने लगता है पूरे कोर्ट में। सब ये बहुत ट्रबल करते, मुझे नहीं भेजना, इनके पास नहीं भेजना, ये बहुत टॉर्चर करते मेरे को। ये मैंने कहा होगा आपको, ये पकड़ से मेरे नाखून को पकड़ के खींचना चाहते हो, ये बहुत गरम पानी डालते ऊपर, मेरे को बहुत तकलीफ करती है। कोर्ट सोचती है अच्छा पुलिस टॉर्चर कर रही है इसको, टॉर्चर वर्चर कोई नहीं कर रहा उसको, ये गेम है एक प्रकार की। एक फर्स्ट क्लास फंडा ये है, फर्स्ट क्लास आइडिया ये है अपराधियों के पास, कोई दूसरे को डाल दो, नॉमिनेट कर दो कि इसने अपराध किया है, झूठा, अभी तत्काल की फाइल बंद कर दो, क्योंकि तत्काल की फाइल बंद हो गई, ठंडा हो गया माहौल, अभी 4-5 साल के बाद कोई नहीं पकड़ेगा उसको। और जो रोष पूरा था सामने वाले को, ईंट का जवाब पत्थर से, वो रोष बिल्कुल ठंडा हो गया, क्योंकि ये पड़ा है ना अपराधी अंदर, हमने पकड़ लिया ना, पुलिस के प्रति भी कोई तकलीफ नहीं, कमिश्नर के प्रति तकलीफ नहीं, एसपी कोई नहीं, सब ऑल सेफ, कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं। और 5 साल के बाद केस की छुट्टी करना बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि एज गुड एज नथिंग, मामला ठंडा हो गया है, वो प्रूव कर देता है कोर्ट में, सब मैंने खून नहीं किया था, मैंने कहा नहीं है, फोटोग्राफ्स, ये सरकारी सब डॉक्यूमेंट्स मेरे, मैं उस समय यहां पर था ही नहीं, और होता ही नहीं है वो। जब भी गलत आदमी अपराधी के नाम पर फाइल पर चढ़ता है, तब असली अपराधी ये गुप्त ही बना रहता है, और जिससे पुलिस को बहुत बड़ा व्यवधान आ जाता है। ही हैज डिस्टर्ब्ड द टोटल टीम, क्योंकि उन्होंने अपनी शोध खोज बंद कर दी। आप समझ रहे हो बात को? सत्यम निष्कर्ष कौन बताएगा? इसने मोक्ष मार्ग के नाम पर बिल्कुल गलत चीज को पकड़ लिया है। मोक्ष मार्ग था रत्नत्रय, बराबर साधना कर रहा है बाहर से, लेकिन बस इतना सा स्खलित होता है, जो शुभ भाव है अंदर में, उस शुभ भाव को वो साधन मानता है मोक्ष मार्ग का। अभी जब अलग ही वस्तु खड़ी हो गई मोक्ष मार्ग के नाम पर, तो सच्चे मोक्ष मार्ग की फाइल उसकी दृष्टि में टोटली बंद हो गई। इसलिए संशय विपर्यास अनध्यवसाय में आपने सुना होगा, संशय तो फिर भी ठीक है, मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, ये भगवान सच्चे है कि वे भगवान सच्चे है, संशय से जो गुजर रहा है उसका तो फिर भी ठीक है, अभी बहुत अवसर है उसके सुधार का, सच्चे मार्ग में वो आ सकता है। लेकिन जो विपर्यास में खड़ा है, विपर्यास समझते हो, मैं तो शरीर ही हूं, ये तो ऐसा ही है, आप समझ रहे हो, वो विपर्यास में जा पहुंचा। अगर ऐसा ही है, ऐसा मतलब एकदम कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसलिए आपने एक सूक्ति सुनी होगी, अज्ञानी होना जितना खतरनाक है, उससे ज्यादा खतरनाक है ज्ञानी होने का भ्रम। कोई कहे साहब हम तो अज्ञानी हैं, वो तो सुधर सकता है, लेकिन कोई अज्ञानी होकर भी स्वयं को ज्ञानी माने,
बहुत कठिन है, उसको सुना समझा नहीं सकता कोई। और एक बात आपने सुनी होगी, जब मैं बहुत तुच्छ ज्ञानी था, अल्पज्ञ था, तब मैं स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता था। और आज मैं इतना ज्ञानी हो गया हूँ और वास्तव में मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है महापुरुषों की अपेक्षा से। स्वयं को कम ज्ञानी देखना यह ज्ञानी होने का लक्षण था। अभी ये कहाँ पर खड़ा ये जीव, ये मान रहा है साधना कर रहा है, व्रत में कुछ भी अतिचार नहीं लगाता, लेकिन बस इतनी सी भूल करता है, अंदर में शुभ भाव है, उसको मोक्ष मार्ग मानता है। अभी एक चार्ट बनना है। चार्ट में सबसे पहले आप लिखोगे अयथार्थ साधन। गलत गाड़ी में वो बैठ गया। क्या कहा आपने? उदाहरण अक्सर सुना होगा, इंच का ही फर्क पड़ गया। 1 इंच का रेलवे स्टेशन पर गया, 1 इंच का फर्क पड़ गया। 1 इंच नहीं कह सकते, 2-3 फीट का फर्क पड़ गया, 3 फीट का। सुबह उठकर देखा, कितना फर्क पड़ा? शशांक नहीं समझ में आया उदाहरण। स्टेशन पर कोई पहुंचा, रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये ट्रेन सब, ये ट्रेन जा रही दिल्ली, नेक्स्ट टू दैट सब वो जा रही है, कहां पर? वो जा रही केरला। केरला 3 फीट का डिस्टेंस है, कितना? सब ये क्या और वो क्या, और दोनों का मुख एक दिशा में हो भी सकता है। कई ट्रेन नहीं होते हैं क्या ऐसे, वो आगे जाकर अपना चेंज करते सब, ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ना ज्यादा? तो कह रहे हमने तो ये ऐसा देखा, ये मुख केरला की तरफ है, चलो बैठ जाओ इसमें, अब ये क्या वो क्या 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 ज्यादा उसमें सोचे। वो या 3 फीट का डिस्टेंस है तो हो सकता है 1 मिनट लेट पहुंचेगी हमारी ट्रेन, कोई ना कोई तो पहुंच ही जाएगी। जिसको तुम अभी 3 फीट का डिस्टेंस कहते हो, कल जब तुम आंखें मलते मलते उठोगे और तुम खिड़की से बाहर झांक कर देखोगे, तुमको एकदम दिखेगा कोहरा, बर्फ छाया हुआ, तो तुमको पता चलेगा हम कश्मीर आ गए हैं केरला पहुंचने के बदले। दूसरे दिन सुबह बहुत कीमत उसको लगानी पड़ेगी। ये कितना कहां से कहा अयथार्थ साधन रत्नत्रय करना था, साधन आ गया यहां पर, उसका फल कितना? संसार और मोक्ष, ठीक, अयथार्थ साधन। दूसरा सम्यक पद, ऐसा आप चार्ट में लिखेंगे, सम्यक पद। टोडरमल जी साहब ये कहते हैं सम्यक पद, स्पष्टीकरण सुनोगे तो पता चलेगा। हाँ, दूसरा चार्ट में दूसरा पॉइंट बनेगा ये। टोडरमल जी साहब ये समझा रहे व्यवहारभाषी को, कह रहे सम्यक पद का सम्यक जो दर्शन ज्ञान चारित्राणी के आगे लगाए है, उसमें जो सम्यक चारित्र में सम्यक का अर्थ क्या लगाया था, कोई बताएगा मुझे? सम्यक दर्शन में सम्यक का अर्थ क्या? सम्यक दर्शन में सम्यक का अर्थ क्या? एनीवन? अक्षत, संकल्प, सम्यक का अर्थ, सम्यक पहले दिन मैंने चर्चा की थी यहाँ पर सरवर सिद्धि में। सम्यक का अर्थ विपरीत अभिनिवेश रहित, अभी 9वें अध्याय में और चलेगा। सम्यक ज्ञान में सम्यक का अर्थ, सम्यक ज्ञान में सम्यक का अर्थ संशय विपर्यास अनध्यावसाय। आपको पता है संशय विभ्रम मोह त्याग 6 ढाला ख्याल में है? नहीं, आप लोग निरंतर पढ़ना चाहिए आपको, मुझे बहुत खुशी है आप निरंतर पढ़ते रहते हो, तो खूब याद करना चाहिए हमको चीजें। आप भी पढ़ते रहो, याद भी करो बहुत सारी चीजें। सम्यक का अर्थ क्या कहा? सम्यक ज्ञान में संशय विपर्यास अनध्यावसाय रहित। सम्यक चारित्र में सम्यक का अर्थ क्या करेंगे? सर्वार्थ सिद्धि में तीनों के अर्थ अलग अलग किए हैं। सम्यक का एक कॉमन अर्थ पहले कर दिया, प्रशंसनीय। फिर सम्यक चरित्र में ऐसा लिखा, सम्यक का अर्थ अज्ञान रूप क्रिया से रहित अथवा अज्ञान की क्रिया से रहित। ये किसके लिए विशेषण जोड़ा? सम्यक। टोडरमल जी साहब ये कहते हैं तू तत्वज्ञान तो करता ही नहीं है, वहां पर सम्यक पद आया किसके लिए है? अभी तीसरा पॉइंट चार्ट में टोडरमल जी साहब कहते हैं किन किन की तो हालत ऐसी है, उनको तो तत्वों के तो नाम ही पता नहीं है, और आचरण देखो उनका, आचरण एकदम खटाखट। ठीक है, ये प्रकरणी व्यवहार भाषी का चल रहा है।
इसमें बाहर की क्रियाओं में कुछ भी खोट नहीं निकल सकती है ना, तभी तो व्यवहारभाषी बोल रहे हैं। लेकिन अंदर की बात क्या है, इनको तत्वों के नाम भी पता नहीं। टोडरमल जी साहब कहते हैं तुम कैसे, तुम्हारा निहाल हो पाएगा, क्योंकि बिना यथार्थ श्रद्धान ज्ञान के चरित्र को कुछ ही नहीं कहा है। कुछ ही नहीं कहा है मतलब मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवे कुप जायो, कोई निज आत्म ज्ञान में न सुख लेश न पायो, भटकेगा तो संसार में। ठीक, फिर टोडरमल जी साहब कह रहे कहा भी है समय सार में ऐसा, हाँ? समय सार में ऐसा कहा भी है। एक कलश है बहुत सुंदर, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं, पढ़े 242 पढ़िए। क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरे मोक्षोन्मुखे कर्मभिः क्लिश्यन्तां च परे महाव्रत तपो हारेण भग्नाशिरं साक्षान् मोक्षमिदं निरामय पदं संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते नहीं। ये बहुत सुंदर लगेगा आपको। देखो इसका अर्थ पढ़ूंगा मैं। मोक्ष से परान्मुख ऐसे अति दुस्तर पंचाग्नि तपन आदि कार्यों द्वारा आप ही क्लेश करते हैं तो करो, तथा अन्य कितने ही जीव महाव्रत और तप के भार से चिरकाल पर्यंत क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं तो करो, परंतु यह साक्षात मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित पद जो अपने आप अनुभव में आए, ऐसा ज्ञान स्वभाव वह तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है, ये आत्मख्याति लिख रहे थे अमृत चंद्र देव। ज्यादा हो तो क्या लिख देते, महाव्रत करता हुआ भी मुक्ति नहीं होगी। लेकिन देखो इस कलश में ऐसा लिखा, मोक्ष से परान्मुख ऐसे, मैं पर्पजली पढ़ रहा हूं, ये थोड़ा ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, ध्यान दो। ऐसे अति दुस्तर पंचाग्नि तपन आदि कार्यों द्वारा आप ही क्लेश करते हो तो करो, पॉइंट 1। तथा अन्य कितने ही जीव महाव्रत और तप के भार से चिरकाल पर्यंत क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं तो करो, पॉइंट 2। ऐसे 2 पॉइंट क्यों डाले उन्होंने मालूम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक तो अन्य मतियों की अपेक्षा चर्चा और एक तो जैनी की अपेक्षा चर्चा। वे कह रहे पंचाग्नि तप होते, पंचाग्नि तप अजैनियों में तपते हैं। ऐसा करते हैं वे, पंचाग्नि मतलब चारों तरफ से लगा देते हैं आग, राइट। और सीख को क्या कहते हैं उसको, आडम टाडम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, वो क्या था, वो छीका था, झूला कहो, उस पर लटक जाते हैं और नीचे से भी आग लगा देते हैं। पंचाग्नि तप हो गया। कह रहे हैं कोई पंचाग्नि तप तपो तो तपो। अग्नि का एक लाभ भी होता है, वैसे कोई पशु उनके पास नहीं आता। फिर जितने भी पशु होते हैं वे सबके सब अग्नि से डरते हैं, तो स्वयं सुरक्षित भी हो जाते हैं और तपते हैं भयंकर, कैसा भी संकट आए। टोडरमल जी साहब कह रहे मूल में आत्मख्यातिकार, ऐसा करते हो तो करो। और क्या लिखा, तप के भार से पीड़ित होते हो तो हो। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता था, वहां पर भी सब जगह कहता हूं, हमें भीख नहीं मांगना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए। क्यों कहता हूं मैं ऐसा? कभी कभी बच्चे आते हैं और वो कहते हैं सब आप इसमें तो कुछ मार्क दो, इसमें तो कुछ मार्क दो, इसमें तो होने दो, हमको पास तो होने दो, ये तो करो, इतना तो करो, इसमें तो बढ़ाओ। मैं उनको कहता हूं भीख नहीं मांगना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। मेहनत का कमाओ ना, क्यों भीख मांग रहे हो? अभी प्रकरण संगत कौन बोलेगा? अरे जो कार्य किया जाना चाहिए, जिस कार्य की सिद्धि के लिए, उस कारण को करो ना। आपको मुक्ति की प्राप्ति करनी है, शरीर को तपाने से क्या होगा?
ठीक है। ये बात दूसरी है, जो अपने आत्मा में स्वरूप गुप्त होगा वो शरीर के ऊपर आई हुई सहस्त्र प्रतिकूलताओं को भी बड़े साम्य भाव से सहेगा। लेकिन प्रतिकूलताओं को सहना ये उसका लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्य तो आत्मा की प्राप्ति है। उसके बीच में प्रतिकूलताएं आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। समझ में आ गया? मैंने जो बोला समझ में आया क्या? देखो, रामचंद्र जी से ज्यादा आज्ञाकारी, पिता के प्रति प्रेम वाले हम भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं कि नहीं? उन्होंने उनकी परीक्षा ली, तू जंगल में निकल जा कहकर। हमारे पिताजी ने परीक्षा नहीं ली, उसमें हमारा क्या दोष है? क्या हम घर में रहते हुए रामचंद्र जी जितने उनसे ज्यादा पितृ प्रेम वाले हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ये प्रश्न समझ में आ रहा है? लेकिन दुनिया को उतना ही दिखता है। आज भी दुनिया यही कहती आ रही है क्या? भक्ति हो माँ बाप के प्रति तो राम की तरह, भक्ति हो माँ बाप के प्रति तो श्रवण कुमार की तरह। अरे भाई, हमारे माँ बाप लायक है स्वयं तीर्थ यात्रा करने को, हम उनको जबरन कहा बिठाए डोली में और लेके जाए। राजमार्ग भी नहीं था, यह कोई पैमाना नहीं है। आप समझो बात को। देखो, वाह, मुमताज के प्रति, शाहजहां है ना वो आदमी, शाहजहां का मुमताज के प्रति कितना प्रेम होगा ये वास्तव में मानना पड़ेगा। करोड़ों अरबों रुपए बरसा दिए उसने और वो खड़ा कर दिया। क्या खड़ा कर दिया? ताजमहल। कब्र टॉम्ब वो खड़ा कर दिया उन्होंने, है ना? देखो, ये किसका प्रतीक है? ये प्रेम का प्रतीक है, सब कहते हैं। मैं ये कहता हूं, जितना वो अपनी पत्नी को चाहता होगा और कोई नहीं चाहता होगा क्या? और बेचारे यदि गरीब चाहे, उसके पास कौन सा पैमाना है कि हम हमारी पत्नी को चाहते हैं? वो कुछ ही झोपड़ भी नहीं खड़ा कर पाए पत्नी के नाम पर। लेकिन क्या पैसे लुटाने से ही पत्नी के प्रति का प्रेम प्रकट होगा क्या? लेकिन दुनिया को प्रसिद्धि का वो कारण बन जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सब समझो। आप लोग भजन गाते हो, करे तपस्या, बाहुबली की, करे तपस्या मनमानी, ने आप नहीं गाते हो? बहुत अच्छा, बज गए आप। कोई सेंस नहीं, दम नहीं है इन भजनों में। आज जो आप भक्ति गा रहे थे वो बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही मजा आ रहा था। कौन है ये? अच्छा, सभी आप ही की थी ये? अच्छा, लास्ट की? अच्छा, नहीं, सभी अच्छे करते हैं, अच्छा है, मजा आता है। और इसमें ये चाहिए ऐसी ही ट्यून्स की और ऐसी ही प्राचीनता को लेकर इसमें डेवलप करो आप। नवीनता में क्यों, क्या मालूम, मजा नहीं आता ज़्यादा, और ज़्यादा हो हल्ला नहीं करना चाहिए भक्ति में। मैं आपको बोलूँगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ऐसे मेरे को बहुत तकलीफ होती है कुछ चीज़ों की। मैं पहले दिन यहाँ पर आकर बैठा, पहले दिन मैं आया यहाँ पर, अभी तो पहले दिन शाम को आया, यहाँ पर परिचय कराया, तो मेरे नाम पर तालियां बजी। मेरे को बहुत तकलीफ हुई उसकी, बहुत। और मैं बिल्कुल वैसे जाता ही नहीं हूँ कहीं में। और 10 दफे तो मना ही किया था मैंने, मुझे नहीं आना है। कुछ पढ़ाना हो तो बात करो, हमारे साथ फालतू समय बर्बाद करने के लिए कहा अपने पास टाइम है। और उसमें भी तालियां बजती मेरे नाम पर, और मेरे को बहुत तकलीफ होती है। आपको मैं बताऊंगा जैसा समय आएगा। श्वेतांबर समाज में, स्थानक में ताली नहीं बज सकती। ये तो श्वेतांबर मूल रहा हूं मैं, तो मुझे वहां का थोड़ा पता है। स्थानक में एक जन भी ताली नहीं बजा सकता, आज तक सुनी भी नहीं। अभी बहुत रिसेंट बात है, एक जगह बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, वहां पर रात में कुछ हुआ और उसको लेकर तालियां बजी। तो दूसरे दिन आर्यिका ने, दिगंबर की बात है ये, तो आर्यिका ने इतना स्ट्रांग एक्शन लिया उस पर। बोले आप क्या कर रहे थे? तालियां उसको लेकर बहुत उन्होंने बात को छेड़ा। और उन्होंने ये कहा, जो
हाथ के बीच में ये जीव आ रहे हैं, उनको तो एक बार पूछा जाए बहुत अच्छे से, तुम मनोरंजन कर रहे हो, मनोरंजन, वे बीच में आते जीव आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, क्या कह रहे होंगे? हमको भी तो हमारा लाइफ जीने दो। नहीं, आज की जो भक्तियां थी टोटली तात्विक थी, और उसमें कोई विशेष, म्यूजिक भी एकदम साइलेंट, इजी अप्रोच में, मतलब सुनने वाले को ऐसा लगे कि सुनते ही रहे, ऐसा लगे रिकॉर्ड करे। मैंने अभी बोला इनको, तुम लोगों को जो जो चाहिए बच्चों को बोल दो, वो बराबर वहाँ गाते चलेंगे, रिकॉर्ड होता चलेगा, अपने जीवन भर ये काम आएगा। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और इतनी अच्छी योग्यता देखकर बहुत ही, मैं कहूँ, हमको लगता है हमारा ही सौभाग्य है कि आपके बीच में है, और बहुत सुयोग्य जीवों को संस्कार देते समय बहुत हर्ष होता है, बहुत हर्ष। और कभी कभी सुनता हूँ, फिर बाहर भी बच्चे खाते तो फिर अच्छा नहीं लगता, फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर मैं आप कल्पना नहीं कर सकते, फिर एक प्रवचन मुश्किल हो जाए, दूसरे दिन बैग पैक और चलो बैक। सच्ची बात कह रहे हैं। ये तो ये है, ये मोक्ष मार्ग है। आपको देखकर हम आगे बढ़े, हमको देखकर आप आगे बढ़ो, एक दूसरों को आगे बढ़ाने का ये कुछ उपाय होना चाहिए, स्थितिकरण जैसा। अच्छा है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक पहुंचे हम? हाँ, तब के बाहर से, हाँ, अपनाए थे। रामचंद्र जी आदि खूब उदाहरण दिए। ये तो जगत में प्रसिद्धि के पैमाने हैं कि करे तपस्या मनमानी, ये देखो बाहुबली स्वामी, एक स्तुति आती है। तो बाहुबली भगवान की ऐसी स्तुति की जाती, देखो ये मनमानी कैसे कर रहे हैं, ये कैसे खड़े हैं, ये क्यों, ये इनकी बेल लिपट गई है, इनके सांप बनाए गए हैं। तो प्रश्न ये है मेरा कि क्यों, यदि हम खड़े रहे और हमको आकर बेल नहीं लिपट जाए तो हमने क्या अपराध किया उसमें? हम कम तपस्वी क्यों हो गए? हमारे इसमें सांप ने आकर बिल नहीं बनाए पैर में तो हमने क्या अपराध किया? हमारे माथे पर आकर किसी ने सिगड़ी नहीं रखी तो हमने क्या अपराध किया? तो रख दो तुम, फिर आजमाओ फिर हमको। मैं ये कह रहा हूं, ये तो जगत को ये प्रचलित है। अब वो क्या करता है, ये जीव, ये उसी के पीछे दौड़ता है। अरे टोडरमल जी साहब ये कह रहे, आचार्य देव ये कह रहे, वो कोई बात नहीं है। कोई बाहर के संकटों को झेलने के लिए मुनि पद अंगीकार नहीं करता है कोई। वो बीच में संकट आते रहते हैं, वो स्वयं वो हो जाता है उनका पालन, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। उनको मूल में वहां पर ध्यान नहीं देना है, ऐसा विकल्प नहीं है। उनको मुझे आत्मा में ध्यान देना है, ये विकल्प है। आप समझ गए? वहां से हटना, ये फिर नास्ति रूप, ये तो परद्रव्य का ही विकल्प रहा ना, स्वद्रव्य का विकल्प कहाँ रहा? और फिर तो विकल्प भी स्व का भी थोड़ी रखना है, होना तो निर्विकल्प ही है। आप समझ रहे हो? तो शरीर के प्रति क्या करना, उसको हिलाना कि नहीं हिलाना, क्या करना? अरे उसका जो होवे सो होने दो ना, हमको कहाँ विकल्प रखना उसका, ठीक है। फिर किसी ने ऐसा आशंका व्यक्त की कि क्या कह सकते, इसका क्या ठिकाना है? इसके मन में कुछ मान माया लोभ होगा, उत्कृष्ट हमको पद मिले, इस लोभ में पालता होगा। टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, वो यदि किसी कषायवश ऐसे दुर्धर तपों को पालता किसी कषायवश, तो तुम बताओ वो 90 ग्रेवेक कैसे जाता? 90 ग्रेवेक जाने वाला जीव वो किसी भी चीज की चाह नहीं रखता, ठीक है। वो तो जो भूल है उसकी एकदम सूक्ष्म है, स्थूल भूल तो उसकी कुछ भी नहीं है। अभी टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, उसका अन्यथापना कैसे है वो हम बताते हैं। आपने 4 पॉइंट्स लिखे वो चार्ट में? 2 लिखे? तीसरे में क्या लिखा आपने? हाँ, तत्वों के नाम तक नहीं जानता, नाम तक नहीं जानता ऐसे लिखा। मैं एक सच्ची बात बताता हूँ, वैसे एक दिन बताई होगी। तीसरा पॉइंट, तत्वों के नाम तक नहीं जानता, अनभिज्ञ। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि कषायवश करे तो 90 ग्रेवेक कैसे। बस चौथा पॉइंट, ये पूरा एक पैच हो गया अपना प्रकरण। अरे कहां पर है ये? 243 पहला पैरा, 243 पहला पैरा, ठीक है।
अब मैं कुछ कह रहा था। हाँ, किसी के महाव्रत आदि वो कषाय वश पालन करके जाएगा कैसे? देखो सुनिए सुनिए सब। एक ध्यान शिविर आयोजित हुआ था आज से 10-11 वर्ष पहले की बात है, और मैं बिल्कुल नया था इस क्षेत्र में। तो बहुत लोगों ने कहा मुझे कि आप जाओ जाओ जाओ, तो मैं ध्यान शिविर में गया था। 10 दिन के लिए बिठाते हैं, वे पर्टिकुलर हॉल रहता है और वहां पर बिठाते हैं अपने जैनी लोग, और वो निरंतर वो एक प्रकार से निर्देशन करते ऊपर बैठ के, आंखें बंद करो, सोचो मैं आत्मा हूं, पर पदार्थ पर द्रव्य से भिन्न हूं। ऐसा दिन में 10 घंटे हैमरिंग करते हैं, और ऐसा 10 दिन का उनका शिविर चलता है। ठीक है, तो बहुत तकलीफ है, देव दर्शन भी नहीं कराते हैं, और स्वाध्याय भी बिल्कुल वर्जित रहता है वहां पर। कुछ स्वाध्याय नहीं करना वे कहते हैं, और कुछ नहीं, बस वो यही हम कहेंगे, आप लगभग दिन भर आंखें बंद करके बैठना, मात्र भोजन के टाइम घंटी चलती है, फिर आप आंखें खोलना और आना, और फिर भोजन होते ही फिर आंखें बंद करके यहाँ बैठना। 3 घंटे हो गए, फिर 1 घंटे का ब्रेक, 5 मिनट घूम के आओ, फिर यहाँ बैठना, दिन भर आंखें बंद करके बैठना। और हम यहाँ से कुछ गाइडलाइंस देंगे, कुछ स्लोगन टाइप कुछ बताएंगे, ऐसा ध्यान के सूत्र बताए जाएंगे, उस पर आप विचार करना। ठीक, शिविर हो गया। हालांकि आपने पढ़ा होगा ध्यान के शिविर आगम के अनुरूप नहीं है। क्या? क्योंकि ध्यान के लिए शिविर और भीड़ की आवश्यकता नहीं होती, ज्ञान के शिविर होते हैं, ध्यान के नहीं। और यदि सामने वाले पर हम ध्यान केंद्रित करें तो आत्मा का ध्यान कब करेंगे? ठीक है, और हमारी ऐसी छद्मस्तावस्था है अभी, छद्मस्त में भी इतनी हीन कि स्वाध्याय के बिना अभी तो हम रह ही नहीं सकते 10 दिन। ठीक है, लेकिन बस वहां पर ये कहते तो सूत्र, मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा आत्मा, ऐसा अनुभव। शिविर खत्म होने के बाद एक प्रकार से वे इंटरव्यू लेते हैं सबकी, तो उसमें इतनी होड़ लगती है, जो भी माइक हाथ में लेता है वो सब के सब आत्मानुभव के दावा करते हैं। मेरे शिविर में लगभग 100 जन थे, और लगभग 90 जनों को आत्मानुभव हो गया था। मेरे को इतनी तकलीफ हुई, मैं सब बहुत देखा है, बहुत में इतनी तकलीफ हुई थी तब। तो फिर अलग से जब कमरे में आते थे रात में सोने के टाइम, तो तब भी बोलना तो वर्जित था, मौन। फिर 10 दिन होने के बाद सबको घर पर निकलना था। 10 दिन छोड़ते नहीं किसी को वे। यदि कोई कहे मन मेरा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है, किसी ने बांधा है, बहुत तकलीफ होने लगती है ना लोगों को, तो छोड़ते नहीं। गेट लॉक होता है, किसी को किसी कीमत पर नहीं छोड़ते हैं। तो फिर और फीस उसकी कुछ होती नहीं है, खान पान सब फ्री, वो पहले व्यवस्था, पहले फॉर्म भरा के लेते हैं वे सब। तो फिर 10 दिन के बाद थोड़ी सी चर्चा हुई हमारी, सभी जन बैठे हॉल में, 20-25 जन थे। तो चर्चा चालू हुई, तो जितने जनों ने ध्यान के दावे किए थे, बाहर अब भी बोल के आए थे, सहज में ही चर्चा होने लग गई। 6 द्रव्य है, द्रव्य क्या चीज होता है, 7 तत्व क्या चीज होती है, किसी को कुछ ही नहीं पता। बिल्कुल पागलों को लाकर बिठाया जाता है वहां पर, और बस वो खान पान की व्यवस्था सब होगी, और उसके नाम पर बीपी कंट्रोल आदि ये बहुत लाभ बताते रहते हैं। फिर वो 10 दिन का निष्कर्ष ये निकलता है, हम वहां पर रहे, हमारा स्वास्थ्य इतना बढ़िया रहा, और वहां पर सबके सामने ये बोलते हैं हमको आत्मानुभव हो गया। मुझे अभी कहना ये है, नाम तक नहीं जानते, नाम तक नहीं जानते 6 द्रव्य 7 तत्व के। टोडरमल जी साहब कहते हैं तू तत्वादि के नाम भी नहीं जानता, क्रिया यथार्थ रूप से करता हो तो क्या हो गया? क्रिया यथार्थ रूप से कर रहा है, ये व्यवहारवासी है, ये क्रियाओं में कोई खोट नहीं इसके। आगे बढ़ते हैं। टोडरमल जी साहब कहते हैं ये गड़बड़ कहा करता है, अन्यथापना क्या है, इसका बनेगा एक चार्ट, अन्यथापना कैसे। तो चार्ट में पहला पॉइंट रहेगा, कहते हैं कि ये संसार को दुख रूप मानता है, और स्वर्ग को भी दुख रूप उसके जन्म मरण को देखकर मानता है। लेकिन जो इंद्रिय सुख है वह भी आकुलता जन्य है, परिलक्षी है,
वो भी सच्चा सुख नहीं है, ऐसा ही यथार्थ श्रद्धन वो नहीं करता। ठीक है, ये पहला पॉइंट। तो पहले पॉइंट में आप क्या लिखोगे कि विषयानुराग को आकुलता का कारण नहीं जानता, ऐसे लिख सकते आप। ठीक है, अंडरलाइन करना हो तो इतना कर सकते हो। हम इंद्र आदि के विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, उसे भी दुख जानकर निराकुल, एक मिनट, ये नहीं, ऊपर संसार से उदास होकर मोक्ष को चाह, स्वर्ग आदि, पहली लाइन, स्वर्ग आदि में भी जन्म मरण आदि के दुख जानकर। स्वर्ग में भी किसके दुख जानता है? अरे वहां पर भी तो आखिर तो जन्म लेना ही पड़ता है, मरना ही पड़ेगा, तो इस प्रकार स्वर्ग को खराब मानता है। लेकिन वहां पर जो विषयों में प्रवृत्ति है, देवांगनाओं के साथ क्रीड़ा करना आदि आदि जो प्रवृत्ति है, वह भी आकुलता जन्य है, ऐसा वो स्वीकार नहीं करता। ठीक है, आखिर वो कहता भाई है तो सुख, लेकिन रहेगा कितने दिन? वो लटकती तलवार रहेगी अपने सिर के ऊपर, कितनी भी अच्छी जॉब लगे, लेकिन भाई इनका क्या ठिकाना है, एक चुटकी में अपने को निकाल देगा, इसलिए हम वहां पर तो जाना ही नहीं चाहते। वैसे जॉब तो बहुत अच्छा है, कभी भी निकाल सकते हैं। उसी प्रकार ये कहता है स्वर्ग है तो बहुत अच्छी व्यवस्था, लेकिन वो जन्म मरण का दुख तो टंटा तो बना ही रहेगा ना, आखिर कभी ना कभी तो छोड़ना ही पड़ेगा वो स्टेशन। तो कह रहे इसलिए हमको वो नहीं चाहिए, हमको तो मोक्ष ही चाहिए। लेकिन टोडरमल जी साहब कहते हैं सूक्ष्म भूल ये हो गई, तुमने विषय कषाय को सुखरूप माना ना, वो भी अकुलता की कमी थी, वो कोई निराकुल दशा नहीं थी। बात एक। अभी दूसरी बात, अनुप्रेक्षा तत्व संबंधी भूल हमने देखी थी, कौन बताएगा क्या थी? अनुप्रेक्षा तत्व संबंधी, संवर तत्व संबंधी भूल में, संवर तत्व संबंधी भूल में, अच्छा आपने तो एग्जाम दिया, अनुप्रेक्षा में क्या पॉइंट था? अनुप्रेक्षा चिन्मय थे नहीं? अच्छा, कहाँ गए थे? पहले एग्जाम में भी नहीं थे? अच्छा, पहले में तो थे, अब बताओगे स्थानीय एग्जाम में? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो उदित बोलो। बराबर, एक लाइन में बोलोगे? हाँ हाँ हाँ, उसकी उदासीनता द्वेष बुद्धि वाली है। ठीक है, निष्कषाय और वितराग भाव रूप उसकी उदासीनता नहीं होती। अभी वो यही पॉइंट यहाँ पर फिर से रिपीट होगा, और वो ऐसा मानता है ये इष्ट के कारण है, देव शास्त्र गुरु इष्ट के कारण, और ये बाहर के जो विपरीत है, देखो उसकी भूल में बताओ थोड़ी सी। देखो दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इष्ट अनिष्ट मानता है। इष्ट अनिष्ट, इष्ट में किसको इष्ट लिखा है मालूम? देव शास्त्र गुरु को इष्ट मानता है। ये भूल बोल रहे हो उसकी, समझते हो? बैठो बैठो, क्या भूल? देव गुरु शास्त्र आदि हितकारी है इत्यादि पर द्रव्यों के गुणों का विचार करके उन्हीं को अंगीकार करते हैं। मिल रहा है आपको? तो कहते हैं तुमको राग रहा देव शास्त्र गुरु के प्रति, हितकारी तुमको लगते हैं, तो तुम वहां से हटने का कैसे प्रयास करोगे? वो तो हस्तावलंबनवत एकदम नए जीवों को उपचार शैली में हमने बोल दिया था कि वे हितकारी है, बीवी बच्चों की अपेक्षा। वहां से हटेगा पाप से तो यहाँ जुड़ेगा, लेकिन अभी परमार्थ से भी आज भी यही मान रहा है, वो आत्म कल्याण में प्रवेश करना है ना, उत्तम अट्ठम आधा, आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, ऐसा जब तक इसको नहीं लगता उसका कल्याण कैसे होगा? बहुत अच्छा प्रकरण है पंचास्तिकाय में, समापन में ऐसा लिखा उत्थानिका गाथा की, अब हम देव शास्त्र गुरु को मोक्ष का परंपरा कारण सिद्ध करते हैं। पंचास्तिका उत्थानिका लगभग अंतिम 4-5 गाथाओं में देख लेना उत्थानिका, या तो मुझे कुछ है नहीं, अंतिम 4-5 गाथाओं की उत्थानिका। ठीक है, 169-70 होगी। क्या लिखा सौम्य? गाथा की उत्थानिका बोलो। अब हम देव शास्त्र गुरु ये मोक्ष का परंपरा कारण है, ये सिद्ध करते हैं। ठीक, अभी अच्छे शब्दों में उनके कलम की स्याही भी नहीं सूख पाई। कलम की स्याही भी नहीं सूख पाई मतलब समझ में आया? अभी उन्होंने सांस भी पूरी अंदर नहीं गई थी तो तुरंत दूसरी गाथा की उत्थानिका बनाई। क्या बनाई मालूम? अब हम देव शास्त्र गुरु को साक्षात मोक्ष मार्ग में साक्षात अंतराय सिद्ध करते हैं। कैसी एकदम, कैसी कितनी ट्विस्ट! अभी की गाथा में हीरो और दूसरी गाथा में एकदम जीरो। है तो परलक्ष्य परिणाम ना,
इसीलिए मैंने आपको कहा था, एक बहुत बड़े साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन ने ऐसा कहा है। बोलो क्या कहा है? जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है, उनके भगवान ने भक्तों को क्या दिया? भगवान की गुलामी से छुटकारा दिलाया। अरे जैनेत्रों में पता है आपको, हम जैसा ग्रहित मिथ्यात्व का खंडन निषेध करते हैं ना, तुलसीदास हुए उनके, तुलसीदास रामचरितमानस वगैरह लिखा ना, उन्होंने बहुत खंडन किया ग्रहित मिथ्यात्व का। गंडा, तावीज, माला आदि इतना निषेध किया। और क्या लिखा मालूम? वे लोग गंगा को पवित्र मानते हैं, आप जानते हो? ऐसा लिखा, हे गंगा मैया, नहीं पता, हे गंगा मैया तू पाप नाशिनी नहीं, तू पाप प्रचारिणी हो गई। क्यों, क्या बात कर रहे? कह रहे आज तक लोगों को कुछ बहुत पाप से डरते थे, कह रहे आज तुम बहने लग गई, लोगों को इतनी सुंदर टच एंड गो मिल गया, इतना सुंदर डिटर्जेंट आ गया आज मार्केट में, अभी वो कैसे कपड़े पहनना वो सोचते नहीं है, कितना भी गंदा हो जाए वे एक ही बात कहते हैं, सर्फ एक्सेल है ना। अभी पहले सर्फ एक्सेल जब नहीं था मार्केट में, हाँ क्या बोल रहे, हाँ क्या लिखा? हे गंगा मैया तू पाप नाशिनी नहीं, पाप प्रचारिणी सिद्ध हो गई। जगह जगह भी लोग पाप करने लग गए, और तुम्हारे माथे तुम्हारा नाम मरते हैं सब जगह कि वो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। समझ में आया? हे भगवान तू क्या कर सकता इंसाफ, जब भक्तों की थोड़ी सी रिश्वत पर उनको कर देता माफ। ये लिखा है, नीतिकारों ने लिखा है, मेरी आपने कुछ नहीं है, शेर शायरी। इतना निषेध किया उन्होंने मांगने का भगवान के सामने। क्या बोलना है? हे भगवान तू क्या कर सकता है इंसाफ, जब भक्तों की एक प्रार्थना पर, एक अर्चना पर कर देता उनको माफ। ठीक है, ये चलना है आगे, चलना है कि कुछ सुनना है? सुनना है। देखो मंदिर में उदित क्या चाहते हो? ये तुम लोग एक दूसरों के कपड़े पहनते हो क्या? बिल्कुल पहनते हो? नहीं पहनते तो क्या कर रहे? एक दूसरों के कपड़े कभी नहीं पहनना, ठीक है? अच्छा चलो, अब मैं कुछ कह रहा था, क्या कह रहा था? कुछ सुनना है। हाँ, एक मंदिर था और मंदिर में दर्शन करने एक दर्शनार्थी गया, बाहर आया, जैन मंदिर था, वैसे कभी होता नहीं है ऐसा। एक आदमी भीख मांग रहा था, देखो कितना अतिशय है, जैन मंदिर के बाहर भी भिखारी नहीं होता। ये बात हुई, ये बोले भिखारी कहीं के आ जाते हैं, आदमी बोला बाहर निकलते ही, तो भिखारी ये बोला साहब आप तो बहुत बेवकूफ भिखारी हो। क्या बेवकूफ भिखारी? मैं तो बहुत सज्जन और होशियार भिखारी हूँ। बोले कैसे? बोले मुझे इतनी तो अकल है कि जो लाख रुपए दे सकता है उनको मैं 10 रुपए मांग रहा हूँ, और तुम जो कुछ नहीं दे सकता उनसे लाखों रुपए मांग रहे थे, हमने अभी कानों से सुना। दे सकता है क्या तुम्हारा भगवान? और कितने मांगे जा रहे हो? अरे तुमसे अच्छे तो हम हैं। ये क्या भूल करता है? प्रकरण कहां से आया? देव शास्त्र गुरु को हितकारी मानता है। ठीक है, चलना आगे। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं ये इष्ट अनिष्ट देखता है, ये उसकी भूल है। तो अभी देखो उसने कैसे आड़े हाथ लिया। वो कहते हैं अच्छा, कह रहे हैं इष्ट अनिष्ट करना ठीक नहीं है। वो कहते हैं ज्ञानी भी तो परद्रव्य का त्याग करते हैं, ज्ञानी भी तो परद्रव्य का त्याग करते हैं। अब त्याग करते मतलब अनिष्ट तो वे जानते ही, तभी तो त्याग करते हैं, अनिष्ट जानकर त्याग करते हैं। टोडरमल जी साहब ये कहते हैं ज्ञानी जन सम्यक दृष्टि जीव परद्रव्य को अनिष्ट नहीं देखते, परद्रव्य के प्रति अपने राग भाव को अनिष्ट देखते हैं। तो अपने परद्रव्य को नहीं छोड़ते, परद्रव्य के प्रति अपने राग को छोड़ते हैं, परद्रव्य अपने आप छूट जाता है।
टोडरमल जी साहब कहते हैं पर द्रव्य जबरन तो भाव बिगाड़ता नहीं, जब अपना भाव बिगड़े तब पर द्रव्य उसमें निमित्त होता है। महत्वपूर्ण लाइन है, आपको याद होगी, आप अंडरलाइन करेंगे 244। पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं। बिगाड़ता नहीं मतलब भाव बिगाड़ता नहीं, अपने भाव बिगड़े तब वो निमित्त होता है। ठीक है, अभी इसमें आप क्या लिखेंगे? पॉइंट कितने आए आपके? दो बन गए, इष्ट अनिष्ट। अभी तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि पज्जय मूढ़ा, पज्जय मूढ़ा, बस इतना लिखो, पर्याय दृष्टि। अब तीसरी भूल क्या करता है, कह रहे आप मुझे मौलिक अंतर जो दिखाएगा मुझे बेहद खुशी होगी जो बताएगा। अब भी जो पॉइंट हो और अब भी पॉइंट, वो ये मानता है जितनी भी क्रिया हुई उसमें वो पर द्रव्य का कर्ता बनता है। पहले मानता था मैं वस्त्रधारी हूं, आज मानता है मैं नग्न हूं। पहले मानता था मैं इतने करोड़ का मालिक, आज मानता है मेरे पास एक पैसा नहीं। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं पैसा का वैसे रह गए, तू पर्याय आश्रित तो तुम्हारी बुद्धि छूटी ही नहीं। समझ में आ गया? आज भी पहचान कहां से करा रहा है? तुम तुम्हारे आत्मा की तरफ से अभी भी तुम्हारा परिचय नहीं हो रहा है। ठीक है, वहां से बात ही नहीं करना है तुमको। ठीक है, लड़के को एक जन देखने आ रहे थे, गरीब था बहुत लड़का। तो उसके दोस्त ने आकर कहा तुम चिंता मत करो, तुम ये लो सफारी पूरी, सफारी वगैरह दे दी उसकी पूरी, सूट बूट। आ गए मेहमान देखने के लिए। तो बोले कि मेहमानों का ऐसा बोला वो सब, ये जो इन्होंने कपड़े पहने हो मेरे ही है। तो मेहमान चले गए, अब क्या होना था उसमें, वो तो ना ही होना था। तो उसने कहा ऐसा नहीं बताना चाहिए किसी के सामने। क्या नहीं बताना चाहिए? मेरे कपड़े, इसमें क्या दोस्ती रही आपने बोले। और फिर वो नाक कट गए ना मेरे। ठीक है, बोले अभी नहीं, अब नहीं। दूसरी बार ऐसे हुआ, फिर मेहमान आए तो मेहमानों को बोला साहब कसम खाकर क्या, तो ये कपड़े मेरे नहीं है। उसको किसी ने पूछा ही नहीं था। तो फिर वो बोले तुम ऐसे क्यों बोले, तुमको बोलना ही नहीं चाहिए था। मैं निष्कर्ष पूछूंगा तुरंत, अब आधे मिनट में, तुमको बोलना ही नहीं चाहिए था। बोले ठीक है साहब। तो फिर मेहमान आए देखने, तो बोले देखो ये कपड़े किसके, इसके कि मेरे में कुछ नहीं बोलना चाहते इस मामले में। फिर बोल गया। अब उसकी क्या गलती कौन बताएगा, सिद्धांत कौन बताएगा? थिंक थिंक थिंक, क्या डिफेक्ट है उस लड़के में? डिफेक्ट क्या है? संकल्प बोलो अनितेश। वो बस बार बार जो यानी वस्त्र का उसको बीच में ला रहा। हाईलाइट क्यों कर रहे हो तुम उसको? कभी मेरा है रूप में तुम मेरा नहीं है कहकर भी वो बहुत वही तुम्हारी गंध वही है पूरी। सामने वाले को लग रहा नहीं है, बार बार उसका क्यों निषेध कर रहा है? निषेध कर रहा है मतलब भी तुम्हारे मन में वो है, लड़कियों के फोटो मत लगाओ, लड़कियों के फोटो मत लगाओ, लड़कियों के। अरे तुम क्यों बोल रहे बार बार? क्या ऐसा तो नहीं कि तुमको विकार उत्पन्न होता हो? आप समझ रहे हो मेरी बात को? सिद्धांत कौन बताएगा प्रॉपर? समझ गए होंगे वैसे काफी जना भी। हाँ बोलो भाई शशांक। तुम बोलो ही मत, ना बोल रहे। अभी बोल रहे थे साहब मैं वस्त्रधारी हूं, अभी क्या बोलने लग गया? बोले तुम फिर परे की तरफ से क्यों बात करते हो? कभी आस्ती तरफ कभी नास्ती परक से, तुम परे की तरफ से बात ही मत करो। ठीक है, ऐसे जीवों के प्रति बहुत दया भी व्यक्त की है टोडरमल जी ने। वे कहते हैं ऐसे जीव बेचारे, सुनो सुनो, ये आपको रटते जाना यहां से। अभी ऐसे जीव इतने कह रहे हैं मुझे बहुत दया आती है, ये इन जीवों को मोक्ष की बहुत अभिलाषा है, ये मुमुक्षु है, लेकिन मुमुक्षु होने पर भी इनको 3 काल में मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। क्या लिखा? न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। सामान्य जनवत इनको भी मोक्ष नहीं होगा, मुमुक्षुओं को भी सामान्य जनवत मोक्ष नहीं हो सकता। ये कलश देखो नीचे की लाइन, सामान्य जनवत्तेषाम न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। मुझे एक एक बोलेगा ये, फिर मैं आप सबको छोड़ दूंगा। बोलोगे एक एक जन? बोलो भाई। अर्पित, मैं किसी को भी किसी की तरफ उंगली करूंगा, आप तैयार रहो। बहुत अच्छा, बोलो अक्षत। हाँ बोलो भाई दीपेश।
अरे तुम अच्छे से बोलो, गड़बड़ मत करो। ततेषाम ऐसा है क्या? वत्तेषाम। वत्तेषाम, हाँ बस, सामान्य जन वत्तेषाम, इतना सा, सामान्य जन वत्तेषाम न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। इसका अर्थ क्या? मुमुक्षु होने पर भी उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। गैर मुमुक्षुओं को तो मोक्ष ही नहीं, तो सब मुमुक्षुओं को तो मिलेगा। तो कह रहे मुमुक्षुओं की भी दृष्टि वैसी तो है, पर्याय दृष्टि है। तो कह रहे सामान्य जनवत, उनको भी तेषाम न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। ए बोलो ऋषभ, बोलो। वतेषाम ने वत्तेषाम, ठीक है। समय आज का हो गया है, कल चर्चा करेंगे। ओम नमः।